हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका को और द्वितीय स्थान पर रूस को रखा गया है। और इसका उद्देश्य है वायु शक्ति सूचकांक में किस देश की वायुसेना कितनी ताकतवरता को प्रदर्शित करती है। वायुसेना की स्थापना सन 1932 में हुई। हाल ही में किसे ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? किशोर जयरामन को। वर्ष 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका। और इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र का विकास करना। क्वाड 2007 में अस्तित्व में आया था और क्वाड की पहली बैठक 2021 में वर्चुअल रूप में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका ने की। और इसकी चौथी बैठक अभी हाल ही में 24 मई 2022 को टोक्यो, जापान में आयोजित की गई है और इसकी अगली बैठक ऑस्ट्रेलिया में होगी। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 54 राष्ट्रमंडल देशों के समूह द्वारा मनाया जाता है। इनमें से अधिकांश देशों में यह मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ अन्य देशों में यह 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 2022 की थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। यह दिन राष्ट्रमंडल और शांति, समानता और लोकतंत्र के इसके साझा मूल्यों को समझने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रतिभाशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन से 3 भारतीय व्यक्ति शामिल है? इसमें 3 भारतीय व्यक्ति शामिल है, जिसमें एक महिला है और 2 पुरुष है। करुणानंदी जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, गौतम अडानी जो बिजनेसमैन है और खुर्रम परवेज जो कश्मीरी एक्टिविस्ट है। 27 से 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारत ड्रोन महोत्सव प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है। इसमें ड्रोन संबंधी तकनीक पर चर्चा होगी। 25 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। वर्तमान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। यह सर्वेक्षण 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा तैयार किया गया और इसमें 3rd, 5th, 8th तथा 10th कक्षाओं के बच्चों का सीखने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। हाल ही में सुर्खियों में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। और इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जाएगी और इस योजना में प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए का सरकार खर्चा करेगी। 24 मई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? 8वां संस्करण। और इसका प्रारंभ सन 2016 से हुआ। इसका उद्देश्य है रिड्यूस, रिसाइकलिंग, रीयूज पर बल देना और 2022 की थीम है वेस्ट टू हेल्थ। इस 8वें संस्करण का शुभारंभ मनोज जोशी ने किया है। 24 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन द्वारा ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में राजस्थान में कब से पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई जाएगी? 1 जुलाई से। हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? पहला राज्य। हाल ही में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष पद पर किसका चयन किया गया है? सुधांशु पंत का।
हाल ही में राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। इस संस्थान का संचालन जयपुर के दौलतपुरा में किया जाएगा। युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने सहित आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। राजस्थान में पहली बार किस संस्था द्वारा 14 स्टेट हाईवे पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान द्वारा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।